जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज ही मैं आपको बताने आया हूं, जो भी व्यक्ति का जन्म मूल नक्षत्र के अंदर होता है, ऐसे व्यक्तियों को कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन से कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए, कहां पे नौकरी करनी चाहिए, ये सारी बातों को आज हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानेंगे मूल नक्षत्र के बारे में। आइए देखते हैं। मूल नक्षत्र का स्वामी है केतु ग्रह देवता। मूल नक्षत्र धनु राशि में आता है और धनु राशि का स्वामी है गुरु ग्रह देवता। अर्थात मूल नक्षत्र के ऊपर गुरु और केतु ये दोनों ग्रहों की ऊर्जा सबसे ज्यादा काम करती है। अभी हमें और एक स्टेप अंदर जाना है। हमें जन्म कुंडली के अंदर भी जाके देखना होता है कि उसकी कुंडली में गुरु बलवान है या केतु बलवान है, कौन सा ग्रह बलवान है। जो भी ग्रह बलवान होगा वो ग्रह के अनुसार व्यापार का चुनाव करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो कोई व्यक्ति का जन्म मूल नक्षत्र का हो और उसकी कुंडली के अंदर गुरु दिग्बली होकर बैठा हो, गुरु स्वगृही या उच्च का होकर केंद्र के अंदर हंस योग नाम का राजयोग निर्माण करता हो, गुरु चंद्र के साथ युति करके गज केसरी योग बनाता हो, तो ऐसी स्थिति में गुरु से लगते व्यापार करने चाहिए। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर केतु स्वगृही होकर बैठा हो, उच्च का होकर बैठा हो, उच्च के गुरु के साथ युति करके धर्म ध्वजा योग बनाता हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर केतु से लगता व्यापार करना चाहिए। या फिर दसम भाव के साथ केतु का संबंध बनता हो, दसवें के साथ जो दसवें होता है उसके साथ केतु का संबंध होता हो, तो केतु से लगते व्यापार करने चाहिए। जैसे कि ऐसे व्यक्ति को पूजा पाठ के अंदर बहुत अच्छी सफलता मिलती है, ऐसा व्यक्ति मंदिर का पुजारी बन सकता है, ऐसा व्यक्ति का अच्छा ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, रत्न शास्त्री, तांत्रिक बन सकता है। जो भी व्यक्ति का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर केतु शुभ स्थिति में बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति टैरो कार्ड रीडर भी बन सकते हैं, ऐसे व्यक्ति गुरु बन सकते हैं, सदगुरु बन सकते हैं, कथाकार बन सकते हैं, प्रवचनकार बन सकते हैं, एस्ट्रोनॉमर भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के अंदर भी अच्छी नामना कमाते हैं, डाटा एनालिसिस का काम करे तो भी उन्हें बड़ी सफलता मिलती है। जो केतु है ये छुपा हुआ ग्रह है, यानी जो चीज नहीं दिखती ऐसी चीजों को भी दर्शाता है। तो ऐसे व्यक्ति अगर रिसर्च के क्षेत्र में जाए, शोधकर्ता क्षेत्र में जाए, तो भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति रेकी, हीलिंग, एक्यूपंचर, आयुर्वेदिक का कोई भी प्रोडक्ट बेचे तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। केतु छुपा ग्रह है। जो भी व्यक्ति का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर केतु शुभ स्थिति में बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति जासूस बन सकते हैं, डिटेक्टिव बन सकते हैं, जादूगर बन सकते हैं, कोई भी सीक्रेट सर्विस का काम कर सकते हैं, ध्यान, योग, मेडिटेशन, साधना, आध्यात्म ये सब काम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति एक विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण बन सकते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी मंदिर की सेवा या मंदिर से लगता कोई काम कर सकते हैं। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे। कोई व्यक्ति का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो और मान लो उसकी कुंडली के अंदर गुरु पहले भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठा हो, गुरु स्वगृही या उच्च का होकर केंद्र में हंस योग नाम का राजयोग बनाता हो, गुरु उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, चंद्र के साथ गजकेसरी योग बनाता हो, तो ऐसी स्थिति में गुरु से लगते कामकाज में उन्हें बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। जैसे कि वो लोग एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, वास्तुशास्त्री बन सकते हैं, रत्न शास्त्री बन सकते हैं, मंदिर के पुजारी बन सकते हैं, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण बन सकते हैं, कथाकार, प्रवचनकार, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। गुरु ज्ञान को दर्शाता है, गुरु विद्या को दर्शाता है। अगर कोई व्यक्ति का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर गुरु बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति के अच्छे शिक्षक बन सकते हैं,
प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं, कोचिंग क्लासेस खोल सकते हैं। गुरु है, ये व्यापार को भी दर्शाता है। तो ऐसे व्यक्ति सोना चांदी के ज्वेलर्स की दुकान खोल सकते हैं। गुरु न्याय करता है, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे वकील, न्यायाधीश, सलाहकार, काउंसलर, मैजिस्ट्रेट ये सब बन सकते हैं। कोई भी लीगल एडवाइजर का काम कर सकते हैं। गुरु मीठी चीजों को दर्शाता है। जो भी व्यक्ति का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो और गुरु उसकी कुंडली में बलवान हो, तो लोग कोई भी मिठाई की दुकान खोले, ड्राई फ्रूट की दुकान खोले, कोई भी किराना की दुकान खोले, कोई भी खाने की होटल खोले, तो भी उनका धंधा बहुत अच्छा चलता है। ऐसे व्यक्तियों को हल्दी का व्यापार करना चाहिए क्योंकि हल्दी पीली होती है। देशी घी, उसके बाद पूजा पाठ की सामग्री, ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं। स्टेशनरी की दुकान भी खोल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जो भी व्यक्ति का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर गुरु बलवान हो, तो ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ, होम हवन, यज्ञ, ये सब चीजों की सामग्री, धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र, लोगों को ज्ञान देना, जैसे कि कथाकार, प्रवचनकार, ऐसे सब कामों में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और गुरु ज्ञान को दर्शाता है, ध्यान को दर्शाता है, मेडिटेशन को दर्शाता है। तो ऐसे व्यक्ति गुरु, सदगुरु, आचार्य भी बन सकते हैं। याद रहे, जब भी आप किसी के व्यापार के बारे में सलाह देते हो, तो सबसे पहले उसका नक्षत्र देखना चाहिए और नक्षत्र के स्वामी को और उसकी राशि के स्वामी को भी चेक करना चाहिए। और उन दोनों ग्रहों में से जो भी ग्रह बलवान है, उसे पहला प्रेफरेंस देना चाहिए। याद रहे, अगर ये ग्रह नीच राशि में निर्बल हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो, पाप ग्रहों से भ्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो उसके व्यापार नहीं करने चाहिए। और इसका फल कब मिलता है? तो जब ये ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आती है, तब इसका फल देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जो भी व्यक्ति का जन्म मूल नक्षत्र में होता है, ऐसे व्यक्तियों को कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन से कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।